वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के लिए छात्रों के धरना प्रदर्शन की। देख सकते हैं दोस्तों, छात्र चयन बोर्ड पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि हमारी परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाए। पिछले काफ़ी समय से छात्र मांग कर रहे थे, ज्ञापन सौंप रहे थे, लेकिन छात्रों का सुनने वाला कोई नहीं है। उसी वजह से फाइनली छात्र क्रमिक अनशन पर चयन बोर्ड पर बैठे हुए हैं। मांग ये है कि जल्द से जल्द परीक्षा तारीखों का ऐलान हो, चयन बोर्ड एग्ज़ाम को कराए। जिस नए आयोग की बात हो रही है उसमें अभी समय है, ऐलान हुआ है, अभी प्रस्ताव है और चयन बोर्ड पर कहीं से कोई रोक नहीं है। चयन बोर्ड आज भी अस्तित्व में है और उसके अध्यक्ष हैं वीरेश कुमार जी, तो उनको एग्ज़ाम पर काम करना चाहिए। परीक्षा तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द करना चाहिए। मांग ये भी है कि पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाया जाए और पदों की संख्या में वृद्धि हो। आप खुद ये देखिए वीडियो। लोग जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं। क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है। कल हमने आरंभ कर दिया था और जो हमारी मांग थी वो टीजीटी और पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की भर्ती जो होने जा रही, इसमें 4163 पदों का विज्ञापन निकाला गया था। उसमें अध्याचन का पोर्टल खोलकर सीटों की संख्या में वृद्धि एवं परीक्षा तिथि की घोषणा, इन दो मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं। और हमारी मांग है आदरणीय अध्यक्ष महोदय से चयन बोर्ड के कि आप अध्याचन का पोर्टल खोलकर सीटों में वृद्धि करें एवं परीक्षा तिथि की घोषणा करें, या अध्याचन के पोर्टल को खोलकर सीटों में वृद्धि करें या परीक्षा तिथि की घोषणा करें। पहला वाला दोनों, दूसरा वाला दोनों में से कोई एक भी अगर आप कर देंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसका कारण यह बना कि पिछले 8 दिसंबर को हम लोगों ने चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उसमें हमने यह दो मांगों को मांग पत्र के रूप में ज्ञापन सौंपा था उनको, और उनसे जो है स्पष्ट रूप से कहा था कि 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है, उनकी यह मांग भी है और आपको यह मांग माननी चाहिए। उस समय उन्होंने 10 दिनों का आश्वासन दिया था। बीच में उन्होंने बोर्ड के गठन को जैसे लेकर एक शगुफा भी छोड़ा था, तो हमने उस पर जो है एक काउंटर क्वेश्चन हमने कह दिया था, दागा था उनके सामने कि अगर बोर्ड का गठन नहीं है और अध्याचन का पोर्टल आप नहीं खोल सकते तो आप 9 जून से 9 जुलाई, पहला आवेदन स्टार्ट होने का जो समय है 9 जून से 9 जुलाई, जिस समय आपका बोर्ड अस्तित्व में नहीं था क्योंकि सारे मेंबर 8 अप्रैल को जा चुके थे, तो इसका मतलब है कि आपने 4163 पदों को आनन फानन में निकाला। एक व्यक्ति से 750 रुपया लिया आवेदन शुल्क के रूप में और लगभग आपने 13,19,000 लोगों से 98,92,50,000 रुपए की वसूली की। और परीक्षा कराने की बात आती है तो आप इस पर ऐतराज जताते हैं। इसी बात को लेकर जो है यह बात उनके सामने कही गई थी और इसको लेकर वह कहते कि नहीं, भर्ती संस्था जो है लगातार अपना जो है विज्ञापनें निकालती रहती, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो हमने कहा कि साहब जब ऐसा नहीं था तो आप परीक्षा करा लीजिए, क्योंकि 98,92,00,000 हम गरीबों ने दिया है, तो इसी उम्मीद से दिया है कि परीक्षा होगी तो एक अदद नौकरी मिलेगी। तो आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। अब कहते हैं कि बोर्ड का गठन नहीं है। विज्ञापन निकालने में 1 अरब रुपया वसूलने में बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परीक्षा तिथि की घोषणा में बोर्ड के गठन की आवश्यकता हो गई। 1 अरब रुपया वसूलने में बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अध्याचन का पोर्टल खोलकर सीटों में वृद्धि कराने को लेकर आप बोर्ड गठन का हवाला दे रहे हैं। तो यह गुमराह करने की साजिश है चेयरमैन साहब की, और इसी गुमराह करने की साजिश के खिलाफ हम प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं। दूसरा दिन है, तीसरा भी रहेंगे, चौथा भी रहेंगे, 5वां भी रहेंगे, जब तक कि चेयरमैन साहब हमारी मांगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो जाते। इसलिए कि हमारी मांगे न्यायोचित हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों के साथ
नाइंसाफ़ी होगी अगर इस मांग को वो पूरा नहीं करेंगे। तो हमारा आखिरी मांग यह भी रहेगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, बोर्ड के गठन का हवाला देते हैं। आप प्रत्येक महीना 2 लाख रुपए हमारे कोष से, जो 1 अरब रुपया भी आपने रिसेंटली वसूला है, उसमें से आप प्रत्येक माह सैलरी उठाते हैं और आप कार्य करने की बात आती है तो आप बोर्ड गठन का हवाला देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि 57 महीना का कार्यकाल में आपने 1,14,00,000 की वसूली की है बतौर वेतन के रूप में। अब 3 महीना का कार्यकाल है, बख्श दीजिए हम गरीबों को, आप छोड़ के चले जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप चले जाएंगे तो कम से कम एहसास तो रहेगा कि एक निकम्मा व्यक्ति आया था जो कि हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं कर पाया जो हमारे साथ इंसाफ कर सकता था, नहीं करने की कोशिश की। तो 6 लाख रुपया तो बचा दीजिए। 3 महीने का कार्यकाल है, टोटल 90 दिन का है। या तो आप अध्याचन का पोर्टल खोलिए, सीटों में वृद्धि करिए या परीक्षा तिथि की घोषणा करिए, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ से इस्तीफा देकर वापस चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। तो दोस्तों ये धरना जारी रहेगा। यदि आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर तो एलनगंज प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आ सकते हैं। जो भी अपडेट्स और जानकारी यहाँ से निकलेगी, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यही मांग है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सन 8300 सन 2016 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के जो 22,000 पद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ के बहाया है उत्तर प्रदेश के अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों को, तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं उन जनपदों से अध्याचन मंगाया जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा खाली मानते हुए उनके पदों को मंगाने का काम किया जाए और 22 के विज्ञापन में इन 22,000 पदों को जोड़ने का काम किया जाए ताकि अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो। इस धरने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जल्द से जल्द गठन कराया जाए एवं 22 की परीक्षा तिथि घोषित की जाए तथा परीक्षा मंडल में कराने का काम किया जाए, न कि कमंडल में। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। अगर हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती हैं और माननीय वीरेश कुमार जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, अगर उनको ये कार्य नहीं करना है तो यहाँ से सीधी सी बात है कि भैया चले जाओ तुम भी यहाँ से इस्तीफा दे करके, नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। आप चयन बोर्ड से सरकार नौजवान बेरोजगारों का वेतन ले रहे हो, पैसा ले रहे हो। हम अपनी आपका तरफ से अपील करता हूँ उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों से कि ये प्रतियोगी छात्रों का क्रमिक अनशन है, इसमें सब लोग सभी भाई बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसमें सब लोग साथ दें ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।